राम सत श्री अकाल आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली पूरी तरह से अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो कुछ ऐसी है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं खेल में, मैदान में, आसपास में, और उस साजिश की वजह से जो कुछ लोग होते हैं बहुत ही घिनौने अपराध की तरफ चले जाते हैं। लड़ाई कहीं और की होती है, लेकिन उसकी जो रंजिश होती है, जो साजिश होती है, वो कहीं और पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कहीं पुरानी रंजिश और साजिश के चलते थोड़ी लड़ाई, थोड़ी झगड़े हुए, जो मैच के खेल के मैदान में हुए थे, लेकिन वो आखिर आग बुझाई जा करके एक लड़की का बलात्कार करके, गैंगरेप करके। आखिर इस घटना को कैसे साजिश में बदला गया, इस कहानी को, इस रंजिश को किस प्रकार से जो जुर्म करने वाले हैं लोग हैं वो किस प्रकार से इस घटना को अंजाम देते हैं, पूरी कहानी को पूरी तरह से समझते हैं। मैं कौशल किशोर, बने रहिए मेरे साथ, पूरी घटना आपको बताता हूँ। उड़ीसा के पुरी जिले में एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम अनामिका होता है, और वहीं पर रहने वाला एक विजय, ये दोनों लोग प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। और आपस में ये लोग बिना एक दूसरे के कहीं भी ना आते हैं न जाते हैं। लगभग जब दिन के सफ़र में ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और रात में जब तक नींद नहीं आती तब तक चैटिंग और फ़ोन, इन सब के बीच में जो इनका रिश्ता था वो बहुत ही घनिष्ठ था। लेकिन एक रोज़ जो विजय होता है वो अपने घर पे बात करता है, और बात करने के बाद में वो तैयार हो रहा था, और तैयार होने के समय में सुबह सुबह का मामला ये था कि वो मैच खेलने जा रहा था। आज संडे का दिन था और मैच खेलने जा रहा था। तो उसकी माँ जो होती है वो आलू के पराठे बना रही थी। तो विजय ने चिल्लाते हुए कहा कि माँ, मुझे जल्दी से एक पराठा दे दो, मेरे दोस्त पहुंच चुके होंगे, वहां पर टाइम हो गया, मैच शुरू होने वाली है और मुझे देर हो जाएगी। तो उसकी माँ ने जल्दबाजी में जो 4-5 पराठे बनाए, तो उसने एक पराठा उठाया और खाया चाय के साथ बहुत जल्दी जल्दी में, और कहा कि मैं निकलता हूँ, और 4-5 पराठे उसने पैक कर लिए। और निकलने के बाद तुरंत ही माँ से बोला कि माँ, पिताजी आए तो उनसे कहना कि मैं उनका कुछ काम था जो नहीं करवा पाया हूँ, गाड़ी का जो पोल्यूशन था वो नहीं करवा पाया हूँ, तो मैं निकलता हूँ, मैं बाद में करवा दूंगा। पापा से कहना कि वो नाराज ना हो। लेकिन जो विजय था उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ आगे होने वाले समय में, आने वाले समय में उसके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। और वहां से निकलने के बाद मैदान जो खेल का था वो बहुत नज़दीक था, 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र होगा। तो उसने पैदल ही तय किया, और पैदल जब तय किया तो उस बीच में अनामिका को फ़ोन किया और कहा कि आज संडे का दिन था, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, और तुम्हें जब समय मिले तो वहाँ पर आ जाना, और तुम भी देखना कि मैं किस प्रकार से आज दूसरी जो टीम है उसे हराता हूँ, किस प्रकार से उस टीम को लताड़ता हूँ। अनामिका, तुम आकर के देखना कि मैं किस प्रकार से खेल खेलने में निपुण हूँ। अनामिका ने कहा कि मेरा विजय खेल खेलने में बहुत निपुण है, मैं आकर के देखूंगी कि कितना अच्छा बल्लेबाज है। और अनामिका बस फ़ोन रख देती है, और ये गया विजय और जो दूसरी टीम है उसके साथ में गेंदबाजी और जो खेल थे। तो सबसे पहले बल्लेबाजी का समय आया, और टॉस के अनुसार बल्लेबाजी विजय के हाथ में आई। सबसे पहले बल्लेबाजी का जो टॉस था वो विजय के हाथ में आया, और विजय फिर मैच खेलना शुरू किया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उस मैच में थोड़ी बहुत एम्पायर, चाहे सच हो या झूठ हो या गलत हो, लेकिन एम्पायर की गलती के कारण दोनों टीम में भिड़ंत हो गई। और जो दोनों टीम में जब भिड़ंत हुई तो आखिर ये थे तो जानने वाले लोग, दोस्त थे, लेकिन लड़ाई खास तौर से काफ़ी हो गई। वैसे खैर मारपीट तक नौबत नहीं आई, लेकिन जहाँ तक हुई वो ये था कि अब आपस में एक टीम को लेकर के इस प्रकार से हो गया जैसे पाकिस्तान और इंडिया की टीम हो चुकी हो। खैर फिर से सुलह समझौता हुआ, और होने के बाद में फिर से मैच शुरू हुआ। और मैच में ये था कि अब ये लोग पाकिस्तान और इंडिया के तहत, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया गेम खेलती है, खेल खेलती है, मैच निर्धारित करती है, उस प्रकार से एक दूसरे के खेल के दौरान खेल को लेकर के पूरी तरह से सजग थे। कोई अफरीदी का नाम ले रहा था उसमें, कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई किसी की
कल्पना कर रहा था, किसी की कल्पना के अनुसार खेल रहा था। इन सब प्रकार से उनके बीच में बहुत काफ़ी तनातनी हुई और आखिर में समय ये आया कि विजय वो मैच हार गया। अब जब विजय मैच हार गया तो परेशान हुआ, उसे लगा कि संडे बर्बाद हुआ और मूड खराब हो गया। और उसके साथ साथ ये था कि गाड़ी का पोल्यूशन करवाना था, पिता की भी बात नहीं मानी, काम नहीं हुआ और इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत परेशान था। मौके पर अनामिका भी थी, तो अनामिका ने विजय को बहुत समझाया और संभाला कि कोई बात नहीं है, हम चलते हैं। एक जगह मालूम है जो उड़ीसा के अंदर पुरी जिले के आसपास कैसोरीना नाम का एक जंगल का इलाका है। उस इलाके में टहलने चलेंगे और इस इलाके में बहुत अच्छी अच्छी वादियां हैं और हम वहाँ पर खास तौर से प्रेमी प्रेमिका ऐसे ही लोग जाते हैं, तो वहाँ पर चलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, अच्छी फीलिंग के साथ फिर वापस आएंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। ये सलाह विजय को जो उसकी प्रेमिका है अनामिका, उसकी सलाह जो विजय को मिली, विजय को भी अच्छा लगा कि ठीक है चलो चलते हैं। तो विजय और अनामिका दोनों लोग वहां से निकले और बस का साधन किया। कम से कम 2 से 3 घंटा लगा सफ़र करने में और 2-3 घंटे के बाद में उस कैसोरीना तो पहुंच गए। वहां पर उन लोगों ने झरने वगैरह जो भी जहां अच्छी घूमने की चीज़ें थी वहां पर घूम टहल रहे थे। लेकिन इसी घूम टहल में वापसी का धीरे धीरे समय हो गया और शाम के लगभग 6 बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था, सारे लोग वहां से निकल चुके थे। लेकिन जो विजय है और जो अनामिका है ये सबसे पीछे थे और सबसे पीछे जब निकल रहे थे तो ये था कि इन दोनों लोगों का 3 से 4 लोग थे, इन दोनों लोगों का मुंह दबा लिया गया। 2-2 लोगों ने एक एक आदमी को यानी अनामिका को और विजय को संभाला और मुंह दबा लिया। मुंह दबाने के बाद में इन लोगों को उस जंगल में रोक लिया। रोकने के बाद में विजय को उस जंगल में बांधा गया और बांधने के बाद में उसी के सामने उसकी प्रेमिका अनामिका का 2-2 लोग बलात्कार करते हैं। उसके साथ, उसके जिस्म के साथ, उसके शरीर के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करते हैं, खिलवाड़ करते हैं उसके साथ। और ये सारी चीज़ें जो अनामिका का बॉयफ्रेंड है, जो प्रेमी है विजय, उसे दिखाया जाता है। ये कोई और लोग नहीं थे, ये इसी के टीम के लोग थे जो मैच के दौरान, खेल के दौरान के बीच में जो तनातनी हुई थी खेल को लेकर के, उस तनातनी से एक रंजिश, एक साजिश के दौरान आग वहां पर बुझाई जहां पर खेल से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। उसकी प्रेमिका के साथ, अनामिका के साथ उन लोगों ने कम से कम 6 से 7 घंटे तक बहुत ही दुराचार और अत्याचार किया, उसका गैंगरेप किया। इसके बाद में वहां से ये लोग विजय को उसी हालात में और अनामिका को भी उसी हालात में छोड़ करके चले जाते हैं और उनको लग रहा था कि शायद इनकी जान लेने से बेहतर इन्हें यहाँ ही छोड़ दिया जाए, जिससे कोई जंगली जानवर या कोई ऐसी चीज आ जाएगी, हो सकता है वैसे भी इनकी जान चली जाए, क्योंकि दोनों बेहोशी की हालात में और बेसुध वहां पर पड़े थे। लेकिन कुछ समय के बाद अनामिका को होश आया और जब अनामिका को होश आया तो अनामिका अपने दर्द से कराह रही थी। लेकिन जैसे ही उसे होश आया तो ये होता है कि आदमी होश में जैसे आता है तो कोई अपना खोया हुआ था तो उसे लगता है, तो उसने तुरंत ही आंखें खोली और देखने की कोशिश की कि विजय कहाँ है। लेकिन अब वो विजय कम से कम 6 से 7 मीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंच पाना उसके बस की बात नहीं थी। तो हल्की सी आवाज में विजय को आवाज दी। आंखें खोली तो विजय दिखाई तो पड़ा, लेकिन वो पेड़ से बंधा हुआ था, उसे भी मारा पीटा गया था तो उसके भी ज्यादा बस की बात नहीं थी। तो वहां पर जब आवाज दी तो विजय के कानों में आवाज गई, तो विजय ने काफी मशक्कत की लेकिन अपने आप को खोल नहीं सका। लेकिन जब इस हालात को देखा कि विजय मेहनत तो कर रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा है, तो अनामिका बहुत ही मुश्किल से कैसे न कैसे वहां तक पहुंची। लेकिन रस्सी काटना, खोलना बहुत मुश्किल था, इसलिए काटना था। उसने वहां पर काफी चीजें ढूंढी लेकिन कुछ न कुछ उसे सफलता मिली। एक कांच पड़ा था, जो कांच की वजह से
एक बोतल थी, उस बोतल को तोड़ा विजय ने कहा इसे तोड़ो। उसका जो कांच का टुकड़ा था, उस कांच के टुकड़े से उस रस्सी को धीरे धीरे कम से कम आधे घंटे से ऊपर का समय लगा जब कट गया। और जब कटा तो ये लोग आपस में लिपट करके रोने लगे और परेशान हुए। और तब तक धीरे धीरे ये था कि सुबह हो गई थी और ये अपने आप को उसी पेड़ के पास बैठे और संभाल रहे थे। लेकिन तब तक ये होता है ना कि वहाँ की वादियों में कम से कम 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे के आसपास लोग, जो देखने वाले लोग होते हैं, पहुँचने लगते हैं। और वहाँ की एक रेडार टीम होती है जो जंगली जानवरों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए भी चलती रहती है। और लगभग वो टीम सबके साथ रहती है, उस जंगल में आसपास में रहती है कि अगर ज़रा सा भी आपको खतरा महसूस हो तो आप उस टीम को इन्फॉर्म करें, वो टीम वहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी। तो ये था कि अब खैर उनका जो समय था, वो जीवन जीने की जो कल्पना थी, आगे के भविष्य का जो मामला था, वो उनका अच्छा था। इसलिए उनकी किस्मत समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, अच्छा था कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं पहुँचा, जिससे उसकी जान बच गई। और इधर टीम पहुँच गई और लोग पहुँच गए। जब उसे देखते हैं तो सब लोग उससे हालातों के बारे में पता लगाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो वो कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। तुरंत ही वहाँ पर एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ और विजय को और अनामिका को दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद में उन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ। इलाज होने के बाद में जिन लोगों के उसने नाम लिए थे, क्योंकि वो जानता तो सबको था, जिन लोगों के नाम लिए थे उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद में धारा 376 तथा वो लड़की की उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी, पास्को एक्ट आदि धाराओं में लिप्त करने के बाद में उन लोगों को जेल भेजा गया। केस कोर्ट में है, अब केस मुकदमा हो गया, कोर्ट में केस है। अब कोर्ट उनको पर फैसला लेती है कि आखिर उनके साथ क्या न्याय संगत जो सजा का प्रावधान है वो क्या होगा। तो ये घटना और ये जो कहानी है वो एक ऐसी रंजिश है, एक ऐसी रंजिश है जो ऐसी जगहों पर लोगों को ले जाने के लिए बाद में ऐसी जगहों से लोग बदला लेते हैं कि जहां पर उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन लोगों ने किया तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन लोगों की जान बच गई। वो लोग तो मार के छोड़ आए थे, वो तो जान लेकर के ही छोड़े थे उन लोगों की, लेकिन बस उनकी जान बच गई। लेकिन जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उनके साथ, अब कोर्ट में फैसला आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कोर्ट के हाथ में है। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का जो मन था बस इसलिए था कि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। अगर हमारी वीडियो या कहानी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।